हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अब्दुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इसके आने के चांसेस 90 to 95% रहते हैं और एक क्वेश्चन अगर आप समझते तो इसी के बेस पे आप 2-4 क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। आपकी बुक में भी दे रखे हैं और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब जैसा कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये 2026 का क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 31 एग्जाम में ये आया हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझाऊं क्योंकि चांसेस है और हम मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया है कि मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमको √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये इरेशनल नंबर क्या है, तो थोड़ा आपको पीछे की क्लासेस में लेके जाता हूं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं आते। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं आते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल जो है इरेशनल नंबर्स, ये P/Q की फॉर्म को नहीं मानते। P/Q क्या है? वेयर P, Q आर इंटीजर्स। आई होप आपको इंटीजर्स तो पता ही होगा किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर बताऊं तो एग्जाम्पल ये हो गया 1.01 001 0001 00001 सो ऑन। इट मीन्स ये वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही ये कभी टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये रिपीट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 0001 है, यहाँ पे 4 times 0 और 1 है। तो ये है इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा मैं बोलूं √2, √3, √5, ये सब भी क्या है हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमको यही प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लेट कर लेंगे √3 बी अ रैशनल नंबर। मैं क्या करता हूं, मैंने मान लिया √3 एक रैशनल नंबर है। मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करना है लेकिन मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया। अब सर रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप पूछेंगे सर ये सर 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्या इससे फर्क पड़ता है? अगर बच्चों मैंने इसको बोला और ये P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स। P और Q को क्या मैं बोल रहा हूं? इंटीजर्स भी बोल रहा हूं। जैसे कि अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूं तो बच्चों जो रिजल्ट आता है वो नॉट डिफाइंड आता है। नॉट डिफाइंड आप कह सकते हैं कि 7 को अगर 0 से डिवाइड करें तो आपको रिजल्ट ये मिलता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं लेट √3 बी अ रैशनल नंबर हमने मान लिया। तो मैं क्या करता हूं √3 को लिख देता हूं P/Q where P, Q are integers and कोप्राइम। अब सर ये कोप्राइम का क्या मतलब होता है बच्चों? कोप्राइम का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों नंबर है ये दोनों नंबर जिससे भी डिवाइड हो रहे हैं उस पर डिवाइड वाला जो नंबर है वो 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे कि मैं 8 और 12 लिखता हूं। अब 8 है
ये भी 4 से डिवाइड होता है, और जो 12 है ये भी 4 से डिवाइड होता है। तो ये दोनों कोप्राइम नहीं है, ये दोनों कोप्राइम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 3 एंड 5। अब आप देखें जो 3 है किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड करे। अब जब ये दोनों को डिवाइड ही नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है, तो ये दोनों क्या है, कोप्राइम। इट मीन्स इसके अंदर कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो 3 को भी कट करता हो, 5 को भी कट करता हो। जैसे यहाँ पे 4 था ना, 4 8 को भी कट कर रहा है और 4 12 को भी कट कर रहा है। आई होप आप कोफरेंस समझ पाए होंगे। तो वही मैंने क्या लिख दिया कि जो P और Q है ये इंटीजर्स है और ये अपने आप में कोप्राइम है। क्या है बच्चों, कोप्राइम है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये बच्चों का सॉल्यूशन जो है आपको इस स्टेप में आपको करना है। अब मैं अगर स्क्वायर करता हूं, √3 स्क्वायर P अपॉन Q स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 7 में जाना था, √3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 3 मिलता है। बच्चों क्या मिलता है, 3। और ये हो गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था। अब मैं Q स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या बनता है, 3Q स्क्वायर P स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन दिख रहा है, वो ये कि जो P स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 3Q स्क्वायर है। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि P स्क्वायर इज डिवाइडिंग बाय 3। ये जो P स्क्वायर है 3 से कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, क्योंकि इक्वल आ रहा है ना बच्चों। 3 इसके नीचे लेके जाऊंगा तो ये कट हो सकता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं एक बार और, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 3 स्क्वायर और ये लिखा हुआ मैंने 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर भी 9। तो ये 3 स्क्वायर किससे कैंसिल हो सकता है बच्चों, 3 से तो कट ही सकता है, कट सकता है ना, इस वाले 3 से भी कट सकता है। तो उसी को मैंने यूज किया, इसी को मैंने यूज किया और मैंने लिख दिया कि जो P स्क्वायर है वो किससे डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, 3 से। जब P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो P है, खाली P है, P इज ऑल्सो डिवाइडिंग बाय 3। जब P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो खाली P है वो भी 3 से डिवाइड होगा। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी। इसे क्वेश्चन में बोल देता हूं, हम क्या करेंगे, हम लेट करते हैं P is equal to 3C, where C is some integer। अब सर ये क्या बात हुई, P को आपने 3C कैसे लिखा और यहाँ पे C की जगह यहाँ पे सम इंटीजर क्यों लिया, तो ये भी आप समझे मेरी बात। तो बच्चों एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि P किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। जब P 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 जा रहा है, 3 2 जा रहा है, 3 3 जा रहा है, उसका तो हमें आइडिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 3C लिख देते हैं। अब कहेंगे आपके सर C को आप यहाँ पे नेचुरल नंबर भी ले सकते थे। अरे बच्चों नेचुरल नंबर नहीं लूंगा मैं से इंटीजर लूंगा। मुझे क्या पता ये P की वैल्यू माइनस में या प्लस में, हो सकता है ये P -9 हो, तो 3 की मल्टीप्लाई में -3 से करूंगा तभी तो 9 टाइम्स कटेगा, 3 3 जा 9। और जब -3 है वो अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है। आपको पता है इंटीजर माइनस जो प्लस होते हैं, समझते हो ना। तो इसलिए हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे वेयर C इज सम इंटीजर लेते हैं। अब आगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
दो तरफ स्क्वायर करते हैं। तो बच्चों ये p और 3 से यहाँ भी स्क्वायर करूंगा और इसका भी स्क्वायर करूंगा। तो बच्चों ये आ गया p स्क्वायर और ये रहेगा 9c स्क्वायर। जितना क्या p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब आप देखें जो p स्क्वायर है वो किसके इक्वल था, 3q स्क्वायर के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ p स्क्वायर किसके इक्वल था, मेरे पास था 3q स्क्वायर के। तो मैं p स्क्वायर की जगह बच्चों यहाँ लिख दूंगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 टाइम्स कटता है बच्चों, तो यह रहेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब इसका मतलब ये सेम कुछ इस तरीके का ही हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिवाइडिंग बाय 3। q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। जब इससे डिवाइड हो रहा है तो q इज ऑल्सो डिवाइडिंग बाय 3। जैसे यहाँ पे हमने p स्क्वायर में लिखा था वैसे मैंने q में भी मैंने लिख दिया। अब आप एक बात सोचिए कि हमारा p भी 3 से डिवाइड हो रहा है और q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन प्रीवियसली मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था p और q क्या है, कोप्राइम है। कि इनके बीच का जो फैक्टर है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जब मैं आगे लेके चलता हूं तो भाई मुझे तो कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है, p भी 3 से कट हो रहा है और q भी 3 से कट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया, इसे क्वेश्चन में लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड 2 p and q dividing by 3, which is contradiction that p, q are कोप्राइम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता चलता है, p और q किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, p एंड q आर कोप्राइम। तो इसका मतलब हमने जो भी लेट किया था वो हमारा लेट किया हुआ एक चीज थी वो रॉन्ग थी। तो इट मीन्स आर assumption is wrong, so hence p has under 3 is a irrational number। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है। आपको इसी तरह से इसको सोल्व भी करना है क्वेश्चन को, और ये सारे स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है जिससे आपके मार्क्स नहीं कट होने चाहिए। 90 to 95% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, 100, 300, 205 भी आ सकता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।